कैसे हो दोस्तों। मैं हूं द ग्रेट इंडियन गेमर और पिछले 10 दिनों से मैं खेल रहा हूं पोकेमोन गो। और मैं लगभग चंडीगढ़ में ही घूम रहा हूं। तो मे बी मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जो चंडीगढ़ में आने वाले हैं या रह रहे हैं और पोकेमोन गो खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी गेम लॉन्च हुई है और मैंने वेट किया ऑफिशियल लॉन्च का गेम को स्टार्ट करने तक। तो अभी पिछले 10 दिनों से या 8 दिनों से 9 दिनों से, जब से भी गेम स्टार्ट हुई तब से लगातार खेल रहा हूँ। और चंडीगढ़ में जितना घूमा है और पता चला है उस हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे सकता हूँ और स्पेशली बता सकता हूँ कि कौन सा पोकेमोन कहाँ पे है। तो जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊंगा, बाकी आप खुद सर्च कर सकते हैं, नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए और मैं भी कुछ रेयर पोकेमोन पकड़ सकूँ। खैर स्टार्ट करते हैं सेक्टर 27 से। तो मैं बताता हूँ आपको पोके स्टॉप्स कहाँ हैं और पोकेमोन के नेस्ट कहाँ हैं। ठीक है, तो 27 सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सामने गुलमोहर गार्डन दिख रहा है, इसके बिल्कुल साथ में है सनातन धर्म मंदिर। ये धर्म मंदिर एक पोके स्टॉप है और ये अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ से पोके स्टॉप से पोकेबॉल लेके पूरा गार्डन घूम के एंड तक वापस आ सकते हो और फिर आप पोके स्टॉप फिर से ले सकते हो और ऐसे घूम सकते हो बार बार। एक बुरी बात है कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल पोकेमोन मुझे नहीं मिला। मुझे यहाँ पे एक निडोरैन मिला था, पर यहाँ पे डेफिनेटली निडोरैन का नेस्ट तो नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे 3 बार जा चुका हूँ, सिर्फ एक ही बार वो मुझे मिला और पीजीज और रेटेटाज ही हैं। तो खैर आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई नेस्ट नहीं है। आगे क्राइस्ट द किंग कैथेड्रल जो 19 सेक्टर का चर्च है और इसके साथ भी पार्क है और इसके साथ एक और पार्क है। तो यहाँ ये बिल्कुल इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये होम आइकन दिखा रहा है मेरा, इस पॉइंट पे ही हमारा पोके स्टॉप है और यहाँ से लेके मैं चलता हूँ और जब तक इस पॉइंट तक मैं पहुँचता हूँ, इस सेक्टर के एंड तक और इस पार्क के एंड तक, यहाँ पे तब तक ऑलमोस्ट वो पोके स्टॉप ब्लू हो चुका होता है और मैं वापस आके फिर से पोके स्टॉप कर लेता हूँ। 2-3 चक्कर मार सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन्स मुझे मिले हैं। मुझे गोल्डीन मिला है, मुझे गोल बैट मिला है, मुझे स्टार यू स्टारमी मिलता है और स्पेशली अभी जो सेंटाचू मिलता है हमें, पिकाचू विद द क्रिसमस हैट, वो मुझे यहाँ पे 3 मिल चुके हैं। मुझे पार्क के अंदर नहीं मिले थे, मुझे मिले थे इस एरिया में, चर्च के बिल्कुल सामने, पोके स्टॉप के बिल्कुल सामने, तीनों के तीनों पिकाचू विद हैट। और मुझे कई बार मेरे मैप में शो हुआ क्योंकि मेरा घर पास में है और यहाँ पे बहुत सारे पिकाचू विद हैट आते हैं। अगर आपने पकड़ना है तो यहाँ आके पकड़ सकते हो, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और भी यहाँ पे पार्क में काफ़ी अच्छे पोकेमोन्स मिलते हैं, पिजियोट। तो अच्छी जगह है, अच्छा पोके स्टॉप, अच्छी लोकेशन। बाकी 19 सेक्टर में कोई भी पोके स्टॉप या जिम नहीं है। इससे आगे अगर जाएं 18 सेक्टर में, तो 18 सेक्टर में टैगोर थिएटर पोके स्टॉप है और यहाँ पे एक नेस्ट डेफिनेटली है वेनोनेट्स का, क्योंकि मुझे 3 दिन से यहाँ पे वेनोनेट मिल रहे हैं और आज सुबह मुझे 3 वेनोनेट इसी जगह पे मिले। टैगोर थिएटर, वेनोनेट का नेस्ट और पोके स्टॉप। ठीक है, नुकसान फिर से यही है कि आपको एक पोके स्टॉप से दूसरे पोके स्टॉप जाने के लिए पूरा का पूरा सेक्टर पार करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा 27 में एक, 19 में एक और 27 में 18 में भी एक। 27, 19, 18 में एक पोके स्टॉप। खैर 18 में एक बिल्कुल इस पॉइंट पे, ये क्राइस्ट चर्च पे जिम है। ये जिम ज़्यादातर वेलर टीम के पास ही होता है और मेरी टीम भी वेलर है। आज सुबह भी मैंने पोकेमोन डाला और वैसे मैं पोकेमोन डालता रहता हूँ। दूसरी टीम्स निकालती भी रहती हैं पर ज़्यादातर ये वेलर टीम के अंडर ही रहता है जिम। आप ये जिम देख सकते हैं। ओके, 17 में 3 पोके स्टॉप्स तो डेफिनेटली हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा इस पॉइंट पे और शायद इस पॉइंट पे 2 और पोके स्टॉप्स है, 5 पोके स्टॉप्स, आई एम नॉट श्योर। पर जो इस मेन मार्केट में मुझे 3 पोके स्टॉप्स मिले थे वो भी काफ़ी डिस्टेंस पे थे। तो आप 17 की मार्केट घूम सकते हैं और 3 पोके स्टॉप्स हैं प्लस एक जिम है। लेकिन कोई नेस्ट मुझे नहीं लगता कि है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीजीज मिलेंगे। अगर आपको पीजी फार्म करने हैं, लेवल अप करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पीजीज मिलेंगे। आप 1 घंटा लगाओगे, आपके पास मे बी 30 के करीब पीजीज आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीजीज है। ओके, खैर 9 सेक्टर का मुझे नहीं पता। और हाँ, 7 सेक्टर, यहाँ से मैंने जियो का सिम खरीदा था, ये रिलायंस डिजिटल स्टोर।
यहाँ पे तो डेफिनेटली पोकेस्टॉप होगा ही, क्योंकि रिलायंस के सारे डिजिटल स्टोर्स पोकेस्टॉप्स हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं गया, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, और अगर कोई नेस्ट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 17 सेक्टर के बारे में मैंने बताया, कोई नेस्ट नहीं मिला। 19 में पिकाचू विद हैट मिल रहे हैं। 27 में कोई नेस्ट नहीं। 18 में टैगोर थिएटर में वेनो नेट मिल रहे हैं। और 18 में ये जो लोकेशन है, ये मार्केट, ये सारी जगहें, स्पेशली ये एरिया, इस एरिया में काफ़ी क्वांटिटी में पोकेमॉन्स मिलते हैं और बहुत सारे गैसली मिलते हैं। अगर आपने गैसली पकड़ना है तो आई एम श्योर कि आपको इस जगह पे मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी जगह, 20 सेक्टर। 20 सेक्टर में 3 पोके स्टॉप्स हैं और 2 जिम्स हैं। एक जिम तो हमारा जो 20 सेक्टर का गुरुद्वारा है, ये जिम को अगर आप फाइट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये इतनी ऐसी लोकेशन पे है चंडीगढ़ में कि लोग बार बार यहाँ आते रहेंगे और आपका जिम आता जाता रहेगा, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। और जो दूसरा जिम है वो बिल्कुल इस पार्क के बीच में एक जो फाउंटेन है वो ही जिम है। और इस पार्क का ये मठ मंदिर भी पोके स्टॉप है, और ये 20 सेक्टर की जामा मस्जिद भी पोके स्टॉप है। और ये जो ग्रीन बेल्ट है इस में या इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे एक पोके स्टॉप है, आपको दिख जाएगा, जो कि नेस्ट है शेल्डर का। शेल्डर का नेस्ट है ये पॉइंट या ये पॉइंट, जो तीसरा पोके स्टॉप है सेक्टर 20 का, शेल्डर का नेस्ट यहाँ पे है। और ये जो मठ मंदिर है इसके आसपास हमेशा हमेशा रहाई हॉर्न्स मिलते हैं। एक एक टाइम पे 3-3 4-4 रहाई हॉर्न्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। रहाई हॉर्न का नेस्ट ये 20 सेक्टर का पोके स्टॉप, और इस एरिया में जो भी पोके स्टॉप है वो शेल्डर का नेस्ट है। प्लस ये जामा मस्जिद वाला पोके स्टॉप, ये सील का नेस्ट है। सील बहुत ही रेयर है। रहाई हॉर्न और शेल्डर शायद मुझे कहीं और भी दिखा होगा, लेकिन सील सिर्फ यहीं दिखता है सेक्टर 20 के जामा मस्जिद पोके स्टॉप पे। तो ये आप पोके स्टॉप से ये सारे पोकेमॉन आप उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं कहाँ घूमा हूँ, अगर 34 की बात करें तो 34 के सेंटर से यहाँ पे एक पोके स्टॉप है, और ये गुरुद्वारे में भी एक पोके स्टॉप है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्लिफेरी ना, यहाँ पे मुझे म्याउथ और जिगलीपफ मिले थे। मुझे नहीं पता कि उनका कोई यहाँ पे नेस्ट है या नहीं, क्योंकि मैं एक ही बार गया था। एक और कमाल की लोकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मोहाली के भी आगे है, या चप्पड़ चिड़ी में जो बंदा सिंह बहादुर की यादगार जो फतेह मीनार है, फतेह मीनार के बिल्कुल नीचे आपका पोके स्टॉप है। फतेह मीनार ही आपका पोके स्टॉप है, और वहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट मिला था, और मेरा फर्स्ट पिकाचू विद हैट भी वहीं पे मिला था। वहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स का क्लस्टर है, पर दिक्कत फिर से वही है कि सिर्फ एक ही पोके स्टॉप। हाँ, ये रहा फतेह बुर्ज, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी मोहाली में मैं इतना नहीं गया, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वापस आ जाते हैं चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, 44 सेक्टर में, हाँ 44 सेक्टर में वोल्ट्रॉब का नेस्ट है, और आई थिंक मैग्नेमाइट का भी नेस्ट है। तो वोल्ट्रॉब मे बी वोल्ट्रॉब का जो नेस्ट है वो 48 या 49 में है। सेक्टर 48 ए पार्क, सेक्टर 49, सेक्टर 48 या 49 में वोल्ट्रॉब का नेस्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 44 में हमारा मैग्नेमाइट का नेस्ट है। ये ऑपोजिट हो सकता है कि मैग्नेमाइट दूसरी जगह और वोल्ट्रॉप दूसरी है, क्योंकि मैं एक बार गया हूँ तो मुझे नहीं याद आ रहा। खैर 20 सेक्टर के जो मैंने आपको नेस्ट बताया वो गारंटी है, आपको रहाई हॉर्न, सील और शेल्डर पक्का मिल जाएंगे। प्लस 20 में 2 पोके जिम्स भी हैं। अब यूनिवर्सिटी में 2 पोके स्टॉप्स और 1 जिम है, जहाँ तक मुझे याद है। और मुझे कुछ भी नेस्ट का बिल्कुल याद नहीं, तो यहाँ पे शायद नेस्ट नहीं है। अगर आपको मिले तो बता सकते हैं। 15 सेक्टर में डेफिनेटली पोके स्टॉप था, मैंने विज़िट नहीं किया। सेक्टर 7 का विज़िट नहीं किया, डेफिनेटली करूँगा, घर के पास ही है। अब आ जाते हैं लेक पे। मुझे रॉक गार्डन जाना है कुछ दिनों में, अपना मास इवॉल्व करने के लिए लकी एग यूज़ करके। तो रॉक गार्डन के बारे में तब बताऊँगा, अभी बताता हूँ सुखना लेक। सुखना लेक का सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक ही पोके स्टॉप इस लोकेशन पे। अगर एक से ज़्यादा पोके स्टॉप होते बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे यहाँ पे जो पोकेमॉन्स मिले, मुझे पिंसिर मिला, मुझे टेंटाक्रूल मिला,
वाटर टाइप पोकेमॉन्स गोल्डीन, और यहाँ पे बेल स्प्राउट्स हैं, आपको बेल स्प्राउट मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा मैजिक कार्प का नेस्ट, टेंटाकूल और क्रूअल का नेस्ट, स्टार यूज का नेस्ट। यहाँ पे वाटर टाइप्स आपको भर भर के मिलेंगे, साइडक्स मिलेंगे, स्लो पोक्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पे ड्रेटिनी है। मुझे ड्रेटिनी मिला था लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे ड्रेटिनी था और मैं सिर्फ एक टाइम गया हूँ और मुझे ड्रेटिनी दिखाया। तो सुखना लेक पे ड्रेटिनी और मैजिक कार्प आपको मिल ही जाएंगे। प्रॉब्लम फिर से वही कि एक ही पोके स्टॉप। अगर आपको बहुत ज़्यादा पोके स्टॉप्स चाहिए तो रॉक गार्डन के पास से जब मैं निकला था तो यहाँ पे पूरे पोके स्टॉप्स भरे हुए थे। तो मैंने प्लान किया कि अगर कोई नेस्ट होगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी जाके पकड़ लूँ, बल्कि जब मेरा लकी एग लगा हो तो मैं एक्स्ट्रा एक्सपी लूँ, इसलिए मैं रॉक गार्डन नहीं गया। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और मैंने जो भी बताया, सुखना लेक में वाटर टाइप्स जैसे मैजिक कार्प, ड्रेटिनी, टेंटाक्रूल, साइडक, स्लोपोक, और भी गोल्डीन, स्टार यूज, ठीक है। सेक्टर 19 के चर्च पे मुझे स्टार मीज, पीजियोट्स और पिकाचू विद हेड्स बहुत मिलते हैं। 18 सेक्टर में वेनोनेट मिलता है मुझे टैगोर थिएटर के पास, वेनोनेट डेफिनेटली मिलता है। आज 3 वेनोनेट मुझे मिले टैगोर थिएटर, राइट। और बहुत ज़्यादा पीजीज मिलते हैं 17 सेक्टर में। 20 सेक्टर में इस जगह 20 सेक्टर में इस जगह शेल्डर, जो भी पोके स्टॉप है वहाँ पे शेल्डर का नेस्ट है। इस पोके स्टॉप पे मठ मंदिर में हमारा रायहॉन का नेस्ट है। यहाँ फाउंटेन पे एक पोके जिम है, और यहाँ पे पोके स्टॉप है जिसको जामा मस्जिद, चाहे वो दूसरी साइड है लेकिन पोके स्टॉप इस साइड है। यहाँ पे सील आपको मिल जाएगा। तो ये सारे पोके स्टॉप्स और इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको हेल्प करेगी आपके चंडीगढ़ के पोकेमॉन जर्नी में। और आप मुझे कुछ भी बताना चाहे चंडीगढ़ का तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं दिन में 10 से 15 किलोमीटर रोज़ चल रहा हूँ, और आज मैं सुबह 8 किलोमीटर चल के आया हूँ। और मुझे नेक्स्ट प्लान है कि 18 सेक्टर होते हुए 17 जाते हुए 20 के एंड में से ये 21 से घूम के 20 होके फिर वापस 19 आना। तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये करने वाला हूँ मैं आज दिन में। खैर वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और होपफुली आपको थोड़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।